मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में मुकेश अग्निहोत्री ने वाहनों की खरीद पर सवाल पूछा कि प्रदेश सरकार द्वारा कितनी गाड़ियां खरीदी गई। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर सदन में सूचना नहीं दे रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आरटीआई से सूचना पहले मिल जाती है, लेकिन पिछले सत्र से इसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन ये सरकार सूचना नहीं दे रही है और सूचना छुपाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर असफरों द्वारा किसी भी रंग की गाड़ियां खरीदी जा रही है, जबकि गाड़ी खरीदने के लिए नियम पहले से ही तय है। सरकार द्वारा फिजूल खर्ची की जा रही है और महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही है। अफसरों को 40 लाख और मुख्य सचिव 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। जिन अफसरों को 7 लाख तक की गाड़ी दी जाती है वही 40 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं। इसको लेकर जब सदन में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगी गई तो सूचना न होने की बात की जा रही है, जबकि 7 महीने पहले भी सदन में ये प्रश्न लगाया गया था और अब तक सूचना नहीं दी जा रही, जबकि इससे पहले आरटीआई के माध्यम से पहले सूचना मिल जाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गाड़ियां पुरानी होती है तो नई गाड़ियां खरीदी जाती है। विभिन्न विभागों के लिए गाड़ियां खरीदी जाती है, यह किसी के घर के लिए नहीं खरीदी जाती हैं। एफआरबीएम बिल सदन में लाया जाएगा। विपक्ष आर्थिक स्थिति के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारें जिम्मेदार हैं और आज वह वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। विधानसभा की अपनी सेंटिटी है और ख़ास तौर पे हिमाचल विधानसभा के बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी भी सरकार के इसमें में कि एक क्वेश्चन को पोस्टपोन किया गया नेक्स्ट सेशन के लिए। जो पिछले सत्र में ये क्वेश्चन लगा था उसको उसमें जवाब नहीं दिया गया और कहा सूचना एकत्रित की जा रही है। आज 7 महीने के बाद दोबारा सवाल लगा और ये लिखा है सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है, जबकि अब ये आप देख रहे हैं कि ये अंतिम सेशन है, अंतिम सेशन का अंतिम दिन आ गया है। तो मेंबर होने का मतलब ये है कि वो कोई भी बात जो है सरकार से पूछ सकता है जो विद इन हिमाचल घटित हो रही है। और हालत ये है कि यही सवाल अगर मैं आरटीआई में पूछता तो शायद अब तक मुझे सूचना मिल जानी थी आरटीआई के कायदे कानून के तहत, लेकिन विधानसभा में पूछा जा रहा है तो क्या मर्यादा रह गई विधानसभा की? अगर आप 7 महीने के बाद भी दूसरी दफ़ा सेशन लगने के बाद भी आप सूचना नहीं दे रहे। और सूचना क्या है? हमने इनसे यही पूछा था कि 31 जनवरी 2022 तक पिछले 3 साल के दौरान आपने कितनी गाड़ियां खरीदी, और वो गाड़ियां चाहे सचिवालय ने या विभागों ने या बोर्ड्स ने या आयोग ने या जो टोटलिटी में जिस पे सरकार का पैसा लगा है वो कितनी गाड़ियां खरीदी। क्योंकि सूचना छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अंधाधुंध गाड़ियां खरीदी है, बेतरतीबी तरीके से गाड़ियां खरीदी हैं और जिनकी गाड़ियां अब अच्छी हालत में थी वो भी बदल दी गई हैं। लोग 2-2, 3-3 गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं। और एक स्टेट में फ्लीट स्ट्रेंथ निर्धारित होता है, हर विभाग का भी फ्लीट निर्धारित होता है कि वो उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं खरीदेगा, पहली गाड़ी नीलाम होगी और वो नीलामी के भी कायदे बने हैं। आप देख रहे हैं कि लोग जो है अंधाधुंध गाड़ियाँ खरीदते रहे और फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं। हमने ये भी पूछा था कि कौन सी बुलेट प्रूफ खरीदी है, कौन सी। अब एक लेवल तक ऑफिसर्स की गाड़ी खरीदी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री तो अभी इसने बहुत पहले से खराब है और जो पहले से खराब किए हैं लोग हैं वो विपक्ष में हैं। वो सारी चीजों का प्रश्न पूछ रहे हैं जिन्होंने इस प्रदेश की आर्थिकी को तबाह किया है, बर्बाद किया है। हमने कहा कि हम कोविड के संकट के बावजूद भी जो हमारी लोन लेने की जो लिमिट, उस लिमिट से कम लोन लिया। पिछली बार जो हमने लोन लिया है मोर देन 5,000 करोड़ कम लिया है, हम ले सकते थे ज्यादा। हमने कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश पे लोन का बोझ जो है, ऋण का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने कम लिया। जितनी जरूरत थी अपनी जरूरतों को कम किया। लेकिन अभी के जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक जो है उसमें हमको लोन तो लेना पड़ेगा, इसमें तो दुराई नहीं है। जो एफआरबीएम की जो लिमिट की जो अगर हम बात कहें तो वो परमिसिबल है, 3% की वो हमको ये देते हैं। और ऐसे में हम अब की बार ऐसी सिचुएशन में जिसमें प्रदेश की इकोनॉमी कोविड के कारण लगातार 2 वर्ष से ज्यादा समय से प्रभावित हुई है, तो ऐसे में इस तरह का हम कोई निर्णय लेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। और कल
क्योंकि इस पर आज उत्तर देना उचित नहीं है, क्योंकि कल हमने अभी हाउस में इसको प्रस्तुत करना है, पास करना है। हर कैबिनेट में गाड़ी पुरानी हो गई, डिपार्टमेंट की ओर से आती रहती है, मांग आती रहती है, किसी न किसी विभाग से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, और उसके बाद हमने फायर के लिए, पुलिस के लिए जितनी गाड़ियां खरीदनी थी वो खरीदी। इसके अलावा दूसरी डिपार्टमेंट के लिए भी जो जरूरी है, जो एम्बुलेंसेज हैं, चाहे वो दूसरी है गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां जो खरीदने का क्रम लगातार चला रहता है। तो हमने कहा कि सूचना एकत्रित, अब उसमें जो उन्होंने डिटेल मांगी है, किस किस्म की गाड़ी खरीदी गई है, फिर बाद में वो सप्लीमेंट्री में पूछेंगे उसमें एसी था कि नहीं था, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री में और ज्यादा आगे पूछ करके वो जानकारी हासिल करने, वो तो उसकी लिमिट नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और उसकी सूचना एकत्रित होगी तो हम दे देंगे। अगर अभी हो जाएगी तो हम देने में कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कतई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें छुपाने का क्या है। गाड़ी कोई हम अपने घर के लिए नहीं, गाड़ी अगर ली है तो इसके लिए डिपार्टमेंट्स के लिए ली है।